शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, जिसमें अध्याय चल रहा है वेदांत पर कुछ प्रश्नों के उत्तर। और कल के सत्संग में बात चल रही थी कि वह परमेश्वर तुम हो। मैं वही हूं, तुम वही हो और वह एक है। अब एक और प्रश्न लेके आ रहे हैं। दूसरा मनुष्य एक और प्रश्न लेकर आया, वेदों के प्रति आपके भाव क्या हैं, आपके उनके संबंध में क्या विचार हैं। तो राम कहता है, हम वेदों को उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे रसायन विद्या को। क्या तुम वेदों में विश्वास करते हो? तो राम कहता है, मैं वेदों को जानता हूं, मैं तुमसे उनके अध्ययन की सिफारिश करता हूं। तो क्या हमें वेदों को उसी प्रकार मानना चाहिए जैसा हम इंजिल को मानते हैं? तो राम कहता है, तुम इंजिल का सत्यानाश कर रहे हो। वेदों को उस ढंग से कदापि न पढ़ो जिस प्रकार तुम रसायन विद्या या ज्योतिष विद्या या किसी पुस्तक को पढ़ते हो। उसी प्रकार वेदों को भी पढ़ो। अंधविश्वास के साथ किसी बात पर पूरी तरह विश्वास मत करो, जैसा कि वेदों के विषय में कुछ हिंदू करते हैं। राम कहता है, तुम रसायन विद्या की कोई पुस्तक उठाते हो, तब तुम उसके सिद्धांतों पर इसलिए नहीं विश्वास करते कि लेवोइशर या लाइबिंग के ने उन्हें निर्धारित किया है। इन बातों को दूसरों के प्रमाणों पर ग्रहण न करो। जो मत दूसरों के प्रमाणों पर आधारित हैं, वह कोई मत ही नहीं है। स्वयं प्रयोग करो, स्वयं उनकी परीक्षा करो, ठीक वैज्ञानिक ढंग से उनको अपनाओ। अपनी स्वाधीनता मत बेचो, अपनी स्वाधीनता सदा बनाए रखो। वेदों को इस प्रकार से पढ़ो कि केवल तभी तुम वेदों का भाव ग्रहण कर सकोगे, अन्यथा तुम सदा यथार्थ तत्व से वंचित रहोगे। वेदों की शिक्षा की आलोचना प्रश्न या शंका से डरती नहीं। वेदों की शिक्षा की आलोचना प्रश्न या शंका से डरती नहीं। आपके संपूर्ण पाश्चात्य विज्ञान को उनकी जांच पड़ताल करने दो। आपका पाश्चात्य प्रकाश, यद्यपि प्रकाश सदा पूर्व से आता है, किंतु मान लो कि यह पाश्चात्य प्रकाश है। अपनी चकाचौंध करने वाली किरणों द्वारा प्रकाश की बहिया फैलाकर श्रुति के सुंदर मुखमंडल को पल्लवित कर दे, किंतु उसे एक भी काला धब्बा, एक भी काला चिन्ह श्रुति के सुंदर चेहरे पर नहीं मिल सकता। वेदों का विज्ञान से कोई विरोध नहीं। आपके आजकल के आविष्कार और अनुसंधान तो श्रुति महारानी के केवल चरणों के धोने के लिए हैं। वे तो अधिकाधिक वेदांत के पक्ष की ही पुष्टि कर रहे हैं। जिन लोगों ने शुद्ध चित्त से वेदों का अध्ययन किया है, उन सब ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की है। शोपेनहार वह दार्शनिक है जो कभी किसी दूसरे दर्शन शास्त्र की तारीफ नहीं करता, जो अपने दर्शन को छोड़कर सब दर्शनों को गाली देता था, वेदों के संबंध में कहता है,
कि संपूर्ण संसार में उपनिषद के अध्ययन से अधिक हितकर और उन्नयन कोई अध्ययन नहीं है। जीते जी उनसे संतोष मिला है, मृत्यु में भी उनसे संतोष पाऊंगा। शोपेनहावर की इस उक्त पर टीका करता हुआ मैक्स मुलर लिखता है, यदि ऐसे स्वतंत्र विचार के दार्शनिक के शब्दों को भी किसी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है तो दुनिया भर के धर्मों और यूरोप के सभी दर्शन शास्त्रों का आजीवन अध्ययन के अनंतर मैं नम्रतापूर्वक शोपेनहावर के अनुभव का अनुमोदन करने के लिए प्रस्तुत हूं। यदि तत्वज्ञान का उद्देश्य हो शांति और सुखपूर्वक मरने की तैयारी, तो उसके लिए वेदांत दर्शन अर्थात वेदों के तत्वज्ञान से बढ़कर मैं किसी और की तैयारी को नहीं जानता। ओम शांति शांति शांति।